तू चलेगा मेरे साथ? कहाँ? एक बहुत सुंदर सी जगह है। मुझे घर जाना है, अभी क्या अभी घर चलो। 2 मिनट के लिए नहीं आ सकता? नहीं। चलो। आपने बोला क्यों नहीं गाड़ी में कि हम अंदर जा रहे हैं? चिराग! 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 मुझे इसे आधी रात को कैंची हाथ में लेके ये मुझे मारने आया था कि नहीं? चिराग, अपना हाथ आगे करो। इसे आप कैंची कह रही थी बा? ये चॉकलेट है। मैंने कैंची दे दिया था। बस बस, क्या अंधविश्वास का नतीजा देख लिया आपने? बहुत हो गया, प्लीज बंद कीजिए। चलिए माँ, सब लोग रेडी है नाश्ते के लिए। नहीं, मेरा नाश्ते का मन नहीं है। क्यों मन नहीं है माँ? चलिए ना। शीला बहू, तुम समझ नहीं रही हो। वो मौका मिलते ही मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल रही। माँ कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? इस घर में कौन दुश्मन है आपका? वो चिराग। माँ अपने दिल से वहम को निकालिए। आपको सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी हुई है। मुझे वहम हुआ है? शीला वो, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? तो प्लीज प्लीज भगवान के लिए इस कमरे से निकल जाओ। जाओ 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 यहाँ से। माँ प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं आपको बस इतना समझाना चाहती हूँ, चिराग हमारा बच्चा है, हमारे घर का कुलदीपक है। वो इतना छोटा है, वो किसी को कैसे मार सकता है? माँ शीला वो छोटा जरूर है, लेकिन उसके अंदर जो शैतान है ना। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। विद्या, अब क्या किया उसने? फिर कोई नया तमाशा किया होगा? नहीं माँ, उसने कुछ नहीं किया। माँ मैं मानती हूँ, दिन ब दिन वो शरारती होता जा रहा है, उसकी शैतानियां भी बढ़ती जा रही है। पर माँ आप ही बताइए, ये उम्र भी तो है शरारतों वाली। खैर, जब वो स्कूल जाने लगेगा तो उसकी शरारतें भी कम हो जाएगी। अरे विद्या वो, उसे स्कूल नहीं, किसी तांत्रिक के पास ले जाने की जरूरत है। माँ कुछ तो सोच समझ के बोलिए। विद्या माँ है चिराग की। किसी माँ के सामने आप उसी के बच्चे के बारे में। भाभी रहने दीजिए। अगर मैं माँ हूं तो माँ दादी माँ है, और दादी माँ माँ से भी बड़ी होती है ना माँ? मुझे माफ कर दे विद्या वो, मैं जानती हूँ चिराग इस खानदान का कुल दीपक है, इस खानदान की उम्मीद है वो। पर मैंने जो देखा उसके बाद मैं नहीं जानती कि आपने क्या देखा और क्या देखकर आप इतना डर गए। पर माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आप जो कुछ भी देखेंगी वो अच्छा ही होगा। अपने दिल से इस वहम को निकालकर चिराग को एक मौका देकर देखिए। मालिक, जन्म से चिराग के अंदर आपका अंश है। चिराग अब 5 साल का हो गया है और अब आप खुद ही काफी शक्तिशाली है। मेरा काम पूरा हो गया। अब मुझे इस घर से जाने की इजाजत दीजिए। अभी तुम नहीं
जा सकती। अभी तुम्हें चिराग की 21 साल तक परवरिश करनी है। परवरिश? और वो भी 21 साल तक? इस घर में पवित्र शक्तियों का वास है। चिराग को इन पवित्र शक्तियों से बचाना है। कौन सी पवित्र शक्ति? चिराग? चिराग कहाँ हो? लेकिन मालिक, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपके आगे कोई नहीं टिक सकता। लेकिन मैं चिराग के नन्हे से शरीर में कैद हूँ। ये शरीर मेरी विशाल शक्तियों का भार नहीं संभाल सकता। चिराग के बड़े होने का इंतजार करना होगा। जब चिराग 21 साल का हो जाएगा, पूरी तरह मेरे नियंत्रण में होगा। तब संसार में बुराई फैलेगी, मेरा राज होगा। तब तक परवरिश करो चिराग की, काली शक्तियों से उसकी पहचान कराओ, ताकि जब वो बड़ा हो मेरा उत्तराधिकारी बने। आप चिंता ना करें मालिक, मेरे होते हुए चिराग के परवरिश में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन सावधान, एक रुकावट है। चिराग? कौन? सबसे बड़ी रुकावट चिराग की माँ विद्या। चिराग अभी भी अपनी माँ के मोह जाल में फंसा है। संसार में माँ की शक्ति से बढ़ के और कोई शक्ति नहीं है। चिराग? चिराग? माँ जन्म देती है, वो अपने बेटे की रग रग जानती है। चिराग? विद्या को किसी भी कीमत पर शक नहीं होना चाहिए कि उसका चिराग उसके हाथों से निकल रहा है। चिराग? चलो। ये सब क्या हो रहा है दाइमा? वो सेठानी जी कह रही थी ना कि उन्होंने चिराग को हवा में उड़ते हुए देखा, तो मुझे चिराग की बड़ी फिक्र हो रही थी, तो इसलिए मैं बस ये नजर उतार रही थी। आपको किसने कहा ये सब करने के लिए? आपको पता है ना चिराग को ये सब पसंद नहीं है। आइंदा से आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। चिराग की माँ मैं हूँ, उसकी परवरिश कैसी करनी है ये जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं, समझिए आप? चलो चिराग। अगर तू माँ है तो मैं दाई माँ हूँ। चिराग की परवरिश मैं करूंगी, क्योंकि तेरे चिराग में मेरा मालिक, मेरा शैतान बसता है, काली दुनिया का राजा। शैतानी दुनिया का राजा। गुरुजी, आंखें खोलिए गुरुजी। आपका जागना बहुत जरूरी है गुरुजी, क्योंकि केवल आप ही हैं जो ये जानते हैं उस रात जंगल में क्या हुआ था, और उस नन्ही सी जान चिराग की रक्षा सिर्फ आप कर सकते हैं। आंखें खोलिए गुरुजी, आंखें खोलिए। अल्पो बेबी, शाम को कब तक लौटोगे? या फिर आज भी देर हो जाएगी आते आते? आप हुक्म तो करें सरकार, आप कहें तो मैं जाता ही नहीं, बस यहाँ पर बैठकर
आपकी सेवा करता रहता हूँ। अच्छा, और फिर बापूजी को क्या बोलोगे? तुम्हारे लिए बापूजी क्या, मैं किसी के भी सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। आखिर मोहब्बत की है तुमसे, जिंदगी हो तुम। अल्पेश भाई, वो आपका लव सीन या खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अरे नहीं, तुम बोलो। अरे वो काका आपको नीचे याद कर रहे थे, पूछ रहे थे कि देरी क्यों हुई। अब मुझे पता चला कि देरी क्यों हुई। देवांग चला गया? वो तो कब का निकल गया। अरे देवांग हमेशा घोड़े पर सवार रहता है। मैंने कभी उसे सुकून से आते जाते नहीं देखा। हाँ भाई, आखिर कलेक्टर है इस जिले का, पूरे शहर की जिम्मेदारी है उसके कंधों पर। लेकिन इतना होने के बाद भी विद्या का पूरा ध्यान रखता है वो, अच्छी तरह से ख्याल रखता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। सुखी गृहस्थ जीवन का यही तो राज होता है। पति कितना भी बिजी हो पर अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखता है, उसे बराबर टाइम दे। भगत जी, अगर आपका भाषण पूरा हो गया हो तो हम चलें? हाँ काका इंतजार कर रहे होंगे। चलो जल्दी चलो। लव यू। अच्छा, तो तुम इतने जल्दी भूल गए? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम गुड बॉय बनोगे। हाँ, वो तो बस मैंने पापा को खुश करने के लिए बोला। अच्छा, आओ यहाँ पे। चिराग, इधर आओ। अरे ये देखो, पकड़ लिया। चिराग, मुझे एक बात बता, तुमने दादी पर गुस्सा क्यों किया? क्योंकि दादी झूठी है। चिराग, पूरी बात है, ऐसा नहीं बोलते ना। मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, बान ने मुझे बोला कि वो किसी अच्छी जगह ले जाएंगे मुझे, और फिर वो मंदिर ले गई। मम्मी ये झूठी तो है। बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मानती हो कि दादी को तुम्हें सच बोल के लेकर जाना चाहिए था, लेकिन बेटा तुमने माँ को मारा, उनके बाल खींचोगे, उनको काटोगे, ये सब तो बुरे बच्चे करते हैं ना। और तुम तो मेरे गुड बॉय हो, है ना? पर मम्मी मैं क्या करता, मुझे गुस्सा आ गया था। अच्छा, तो मेरे बेटे को गुस्सा आ गया था। तो इस गुस्से का इलाज करना पड़ेगा, है ना? मम्मी इलाज बिल्कुल इजी है। बाप को बोलो कि मुझे झूठ ना बोले तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। देखा कितना इजी है। बहुत इजी है, लेकिन हमें गुस्से को कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा ना। लेकिन कैसे? हम एक काम करते हैं, आज के बाद तुम्हें कभी भी गुस्सा आए ना तो तुम 5 बार बोलोगे, मम्मी आई लव यू। इससे गुस्सा चले जाएगा? हाँ, बिल्कुल चला जाएगा। अगर नहीं गया तो? अच्छा ठीक है, हम ट्राई करते हैं। इनमें से तुम्हारी फेवरेट टॉय कौन सी है? ये वाली। मम्मी, ये मेरा फेवरेट टॉय था नन्ना, आपने क्यों ऐसे तोड़ा? आपका फोन तोड़ दूंगा। I love you. 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 I love you too. वाह मम्मी, ये तो सच में काम कर रहा है। मेरा गुस्सा चला गया। हाँ, बिल्कुल चला गया। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ काम बोलूंगी तो तुम करोगे? हाँ करूँगा। अब तो मैं आपका गुड
मेरा गुड बॉय। तो कल जो कुछ हुआ उसके लिए दादी को सॉरी बोलोगे? आपने बोला क्यों नहीं गाड़ी में कि हम अंदर जा रहे हैं? बेटा इधर देखो, बड़ों को सॉरी बोलने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। और तुमने तो दादी को मारा, काटा, उनके बाल खींचे, वो बहुत डर गई है ना। तो अब तुम्हें प्रूव करना है कि तुम उनके प्यारे कुलदीपक हो। करोगे ना आप? बोलो ना बेटा, मेरा ये काम करोगे ना तुम? बोलोगे ना सॉरी? हाँ करूँगा। वेरी गुड, तुम मेरे ना गुड 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 बॉय हो। और आप मम्मी? वेरी गुड 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 मम्मी। आप यहाँ पे आराम से बैठिए, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। चिराग, जाओ दादी को सॉरी बोलो, जाओ। गुड मॉर्निंग। रुको, क्यों आया यहाँ? मैं तो बस आपको सॉरी बोलने आया हूँ। हो गया ना, अब जा 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 यहाँ से। लगी तो नहीं ना? हाँ? लगी तो नहीं ना कहीं? माँ, मुझे कहीं नहीं लगी। आप मुझसे बात नहीं कर रही थी ना, तो आपको बुद्धू बनाया। सॉरी बा। मेरा बच्चा, मारो देखो, मेरा बच्चा। माँ, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि ये आपका ही पोता है? हाँ, ये मेरा चिराग है, मेरा लाडला, मेरा कुलदीपक। तुझे झूला झूलाऊं? झूला? हाँ बा, झूलाओ ना। दादी पोता दोनों बातें कर लो, मैं अभी आती हूँ। मैं तुझे झूला झूलाती हूँ। मैं तुझे कहानी सुनाऊं? कहानी? हाँ सुनाओ ना बा। बहुत साल पहले की बात है। उस गांव में एक बार एक मेला लगा था और उस मेले में एक बौना जादूगर आया था। और उस बौने जादूगर के पास एक लाल बक्सा था। उस लाल बक्से में शेर की एक खोपड़ी थी जो उस गांव की एक लड़की ने देख ली थी। ये कहानी तुझे किसने बताई? हाँ, मुझे ये कहानी पता है। ये कहानी नहीं, हकीकत थी, मेरे गांव की कहानी। पर चिराग को ये सब कैसे पता है? क्या हुआ बा?
मुझे सच सच बता, ये कहानी तुझे किसने बताई? बस जैसे आप मुझे एक कहानी सुना रही हो, वैसे मैं भी आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। अब बातें मत बना, तू मुझे सच सच बता, ये कहानी तुझे किसने सुनाई? चिराग, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, ये कहानी तुझे किसने सुनाई? चिराग, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। आज के बाद तुम्हें कभी भी गुस्सा आए ना, तो तुम 5 बार बोलोगे, मम्मी आई लव यू। I love you, मम्मी। I love you, मम्मी। चिराग, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। I love you, मम्मी। चिराग, बता मुझे तो हवा में कैसे लटका था? चिराग, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ।